दुर्गा माँ ने चारों बहुओं को घर छोड़ने से रोक लिया और पोल्टू के अहंकार को चूर करने के लिए उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जी हाँ, इस बार हवेली में इंसाफ की नई मिसाल कायम होने वाली है। अहाना अपनी सास की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनारस भेजती है, लेकिन पोल्टू चारों बहुओं को घर से बेइज्जत कर निकाल देता है। फिर आता है वो पल जब दुर्गा माँ वापस लौटकर पोल्टू को सबक सिखाती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या पोल्टू अपनी गलती सुधारेगा या फिर नई साजिश रचेगा? क्या बहुओं की एकजुटता इस घर के साजिशों के तूफान को रोक पाएगी? तो चलिए इस धमाकेदार कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बड़े घर की छोटी बहू की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हवेली में अहाना ने ठान लिया है कि वो अपनी सास दुर्गा माँ के अधूरे सपने को हर हाल में पूरा करेगी। दुर्गा माँ ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की जिम्मेदारियों में गुजार दी, अपने अरमानों को दफन कर। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बनारस जाना, लेकिन पैसे की तंगी और घर की जिम्मेदारियों ने हमेशा उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। अहाना, रिया, स्वारा और तन्वी एकजुट होकर फैसला करती हैं कि वो दुर्गा माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अहाना अपनी फूड फेस्टिवल की जीत की कमाई से इस यात्रा तक खर्च उठाती है। चारों बहुएं एक मास्टर प्लान बनाती है और सुबह सुबह दुर्गा माँ को मंदिर जाने के बहाने घर से ले जाती हैं। रास्ते में वो शोर तू मामा से मिलवाती हैं। अहाना भावुक होकर कहती हैं, माँ, आप अब तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। ये सुनते ही दुर्गा माँ के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी बहुएं उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान कर सकती हैं। लेकिन उनका दिल बेचैन है। उन्हें डर है कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहुओं पर क्या बीतेगी। वो कहती है, चुपके से यात्रा करना ठीक नहीं। अहाना जवाब देती है, माँ, हमने सारी तैयारी कर ली है। शोर तू मामा और देवदाजी आपके साथ है, आप चिंता न करें। देवदाजी भी समझाते हैं, दुर्गा, तुमने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, अब अपने लिए भी जी लो। कौन जानता है ये मौका फिर मिले या ना मिले। ये बात दुर्गा माँ के दिल को छू जाती है और वो ना चाहते हुए भी यात्रा के लिए राजी हो जाती है। चारों बहुएं दुर्गा माँ को बस में बिठाकर घर लौटती हैं, लेकिन वहां तूफान इंतजार कर रहा है। पोल्टू गुस्से से आग बबूला होकर पूछता है, मामी माँ कहाँ हैं? अहाना बिना डरे सच बोल देती है, हम मंदिर नहीं गए, माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजा है। ये सुनकर पोल्टू का गुस्सा 7वें आसमान पर। वो चिल्लाता है, तुमने इतना बड़ा फैसला बिना पूछे कैसे लिया? ठाकुर जी मौके का फायदा उठाकर बहुओं पर ताने कसती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पोल्टू गुस्से में कहता है, तुम इस घर की औरतें कहलाने लायक नहीं, अभी सामान बांधो और निकल जाओ। तानों और अपमान की बौछार में चारों बहुओं का दिल टूट जाता है, लेकिन अहाना डट कर जवाब देती है, ये घर दुर्गा माँ का है, हमें निकालने का हक सिर्फ उन्हें है। फिर वो एक चाल चलती है। वो रिया, स्वारा और तन्वी के साथ अपना सामान समेटकर अपने मायके चली जाती है, ताकि पोल्टू की करतूत सबके सामने आए। मायके में चारों बहुओं को सम्मान मिलता है, लेकिन उनके आंसू थमने का नाम नहीं लेते। उधर बनारस की ओर निकली दुर्गा माँ रास्ते भर बेचैन रहती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बहुएं मुश्किल में हैं। वो देवदाजी से कहती है, जब तक मेरी बहुएं खुश नहीं, मेरी यात्रा अधूरी है। वो माफी मांगकर तुरंत घर की ओर लौट पड़ती हैं। रास्ते में वो चारों बहुओं को सड़क पर सामान के साथ धक्के खाते देखती हैं। उनका दिल टूट जाता है। वो दौड़कर अहाना को गले लगाती हैं और रोते हुए कहती हैं, मेरी ख्वाहिश के लिए तुम्हें इतना अपमान सहना पड़ा। वो चारों बहुओं को वापस हवेली ले जाती हैं। हवेली में कदम रखते ही दुर्गा माँ का गुस्सा फट पड़ता है। वो पोल्टू को जोरदार थप्पड़ मारती हैं। वो थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, उसके अहंकार पर पड़ता है। वो गरजती है, मेरी बहुओं ने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगाया, तुम्हें उन्हें बेइज्जत करने का हक किसने दिया? आज से इस घर में औरतों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। पोल्टू और ठाकुर जी के चेहरे लटक जाते हैं। बुआ जी घबराकर फुसफुसाती हैं, अब क्या होगा? पोल्टू का अहंकार चकनाचूर हो जाता है, लेकिन वो चुपके से नई साजिश रचने की सोचता है। मैं अहाना को बर्बाद करके रहूंगा। इधर ठाकुर जी मोहल्ले में अफवाहें फैलाती हैं कि अहाना ने घर बिगाड़ दिया, लेकिन अहाना की हिम्मत अटल है। उसे खबर मिलती है कि उसने जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप किया है। वो सोचती है, मेरी मेहनत और सच्चाई इस घर को बदल देगी। अर्जुन, जो पहले अहाना से नाराज था, उसकी हिम्मत देखकर माफी मांगता है, मैंने तुम्हें गलत समझा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद है ना, पिछले एपिसोड में अहाना की फूड फेस्टिवल की 500 रुपए की ट्रॉफी को पोल्टू और ठाकुर जी ने जला दिया था।
उस अपमान ने अहाना को और मजबूत बनाया। आज दुर्गा माँ का थप्पड़ और बहुओं की एकजुटता पोल्टू के अहंकार को चूर चूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी बाकी है। क्या पोल्टू अपनी गलती मानकर माफी मांगेगा या नई साजिश रचेगा? क्या दुर्गा माँ पोल्टू और ठाकुर जी को घर से निकाल देंगी? क्या अहाना और अर्जुन का रिश्ता और मजबूत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बहुओं की एकजुटता इस घर में हमेशा के लिए बदलाव लाएगी? ये कहानी सिखाती है कि औरतों की हिम्मत और सच्चाई हर जुल्म को हरा सकती है, लेकिन साजिशों के कांटे अभी भी रास्ते में बिखरे हैं। ये सस्पेंस इस एपिसोड को अब तक का सबसे धमाकेदार बनाता है। तो आप बताइए, क्या दुर्गा माँ पोल्टू और ठाकुर जी को सबक सिखाने के लिए उन्हें घर से निकाल देंगी? क्या पोल्टू अपनी साजिश छोड़कर माफी मांगेगा? क्या अहाना की मेहनत इस हवेली को हमेशा के लिए बदल देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।